तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 7 का डी। और आज मैं प्रश्न नंबर 17 से हल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 7 का डी मैं जो कराने वाला हूं 17 प्रश्न से हल करा करके 24 प्रश्न तक। ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने प्रश्नावली 7 का डी मैंने हल कराया है दोस्तों। 1 से लेकर के 16 तक का प्रश्न मैंने हल करा दिया था। आज मैं 17 से लेकर के 24 तक प्रश्न हल कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में पूरा मैं क्वेश्चन बता दूंगा, इस प्रश्नावली को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 16 + 25 x घाते 6 डी एक्स। ठीक है, तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसे आई बराबर लिखेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 16 + 25 x घाते 6 डी एक्स। ठीक है, मैंने प्रश्न उतार लिया। अब प्रश्न उतार लिया दोस्तों, कैसे लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं, प्लस 25 को 5x घाते 3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, x क्यूब का वर्ग करेंगे तो x घाते 6 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा, अब यहाँ पे हम माना, ठीक है, अवकलन कर दे रहे हैं, माना 5x घाते 3 को t मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका करेंगे अवकलन, तो 5 बाहर कर देंगे और ये x क्यूब का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 3x घाते 3 - 1 अवकलन कर दिया। ठीक है दोस्तों, बराबर dt बटे dx। ठीक है, इसका मैंने अवकलन कर दिया। ठीक है, अवकलन, ठीक है दोस्तों, अवकलन किया है। अब इसका क्या होगा, 5 से 15x घाते 2 आएगा, घट जाएगा यहाँ पे dx बराबर dt। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt बटे 15। ठीक है, तो ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये अवकलन हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये मान जो है इसमें रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या है, dt बटे 15। तो यहाँ पे dt बटे 15 जो था, यहाँ पे 1 बटे 15 यहाँ बाहर मैंने कॉमन कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 का वर्ग है, प्लस अब 5x क्यूब जो है मैंने t माना था, तो यहाँ पे हम t का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपका सूत्र बन जा रहा है, आई बराबर 1 बटे 15 ब्रैकेट में ये सूत्र होता है। देखिए एक सूत्र होता है आपका dx बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका आपका सूत्र जो होता है 1 बटे a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। तो दोस्तों ये आपका यही सूत्र हम लोग लगाएंगे, ये आपका सूत्र है। ठीक है, तो ये सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यही सूत्र हम इसमें बैठाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 4 tan इनवर्स x अपान ए है, x मतलब t अपान 1 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट बना दे रहे हैं प्लस c। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट अपने मन से बना सकते हैं, आई बराबर 15 चौका 60, 1 बटे 60 हो जाएगा tan इनवर्स। अब t का मान क्या माने थे दोस्तों, यहाँ पे देखिए t का मान क्या था, 5x क्यूब, तो यहाँ पे रख देंगे 5x क्यूब बटे 4। ठीक है, अब प्लस क्या कर देंगे c। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपको आंसर कर देना है। ठीक दोस्तों, इस प्रश्न का यही उत्तर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18। ठीक है, इंटीग्रेशन dx बटे x घाते 1 बटे 2 प्लस x घाते 1 बटे 3। ठीक है, dx जो है इसका हमें समाकलन करना है। ये यूपी 2018 में पूछा है, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न, तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। इसके बाद आई बराबर उतारेंगे प्रश्न को, इंटीग्रेशन dx बटे x घाते 1 बटे 2 प्लस x घाते 1 बटे 3। ठीक है, ये प्रश्न मैंने उतार लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, आई बराबर इंटीग्रेशन x क्यूब जो है कॉमन करेंगे, dx बटे x घाते 1 बटे 3 कॉमन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा x पावर 1 बटे 6 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे जो है एक्स क्यूब जो 1 बटे 2 है, इसमें एक्स घाते 1 बटे 3 से गुणा कराएंगे, भाग कराएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे dx, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे x 1 बटे 2 है, ठीक है, प्लस एक्स घाते 1 बटे 3 है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम मान लीजिए, इसमें से हम कॉमन करें, जैसे मान लीजिए x घाते 1 बटे 3 हम कॉमन करें, तो यहाँ पे x घाते 1 बटे 3 बटे यहाँ पे 2 है, x घाते 1 बटे 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x घाते 1 बटे 3 से ऊपर गुणा कराए थे और नीचे भी गुणा कराए थे, ऊपर वाला कॉमन हो गया, बटे वाला रहेगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे ये तो बाहर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा x घाते 1 बटे 3, अब यहाँ पे x घाते 1 बटे 2 है। ठीक है, अब ये माइनस प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इंटू एक्स का पावर -1 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, +1।
ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3। अब देखिए प्लस माइनस से यहाँ पे जब ये बेस सेम रहता है तो ये ऊपर का जुड़ जाता है, ठीक है। तो एक्स घात 1/2 है माइनस 1/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1/3 ब्रैकेट में एक्स पावर इसका लस लेंगे 3 - 2/6, लस ले लिया गया, ठीक है, +1, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/3 यहाँ पे हो जाएगा, एक्स पावर 3 में से 2 घटाएंगे 1/6 +1, ठीक है, यही आ गया। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आया है अभी इतना मैंने बताया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉमन लिया था एक्स पावर 1/6 +1, तो यही देखिए यहाँ एक्स पावर 1/3 जो है कॉमन किया था, एक्स घाते 1/6 +1 यही आया था, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए इतना दूर गया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मानेंगे, माना, इतना समझ में आया ना ये वाला, माना एक्स घाते 1/6 बराबर टी, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 6 से दोनों पक्षों में मतलब ये 6 जो है उधर भेजेंगे, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, जाने दीजिए उससे ना करिए, 6 टी के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/6 है तो इधर आएगा तो 1/टी के पावर 6 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोनों पक्षों क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पे d/dx करेंगे बराबर d/dx, यहाँ पे टी के पावर 6। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे, इसका 1 आ जाएगा बराबर इसका क्या आ जाएगा, 6 टी के पावर 6 - 1, ठीक है, और dt हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बराबर, ठीक है, 1 बराबर यहाँ पे 6 टी के पावर 5 dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो dx था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे dx भी बचेगा, ठीक है। तो ये dx यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद dx इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बराबर 6 टी के पावर 5 dt। तो ये आपकी जाके मैंने क्या किया है, अवकलन किया है, ठीक दोस्तों, ये मैंने अवकलन किया है, ठीक है, अवकलन मैंने अभी किया है, ठीक दोस्तों। अवकलन ये तो मैंने अभी किया है, अब जा करके समाकलन करेंगे, मान उसमें बैठाएंगे, ठीक है। तो आई बराबर क्या था दोस्तों, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स घाते 1/3 ब्रैकेट में एक्स पावर 1/6 +1 ये था, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, देखिए dx यहाँ क्या रखा गया है, 6 टी के पावर 5 dt, ठीक है, ये वाला रखेंगे, ठीक है, dx यहाँ पे बटे, अब x पावर 1/3 है, ठीक है। तो मैंने माना क्या था, देखिए यहाँ पे माना था x पावर 1/6 को t माना था। अगर यहाँ पे x पावर 1/3 होता तो यहाँ पे 3 आता घात पे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 आया था, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे x पावर मतलब कितना है, 1/3 है, तो यहाँ पे क्या है, t पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। टी के पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ टी के पावर कितना होगा, 2 रहेगा, सिर्फ 2, ठीक है, टी के पावर 2 रहेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स पावर 1/3 है तो यहाँ 3 रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम 6 लाना चाहें, जैसे यहाँ पे 1/6 लाना चाहें तो यहाँ पे 2 से ऊपर कराएंगे, 2 से नीचे गुणा कराएंगे ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 बराबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टी के पावर 2 आएगा, टी के पावर 2 इसलिए आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे x के घाते 1/3 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x के घाते 1/3 होता बराबर t होता, ठीक है। तो ये x पावर क्या हो जाए, t के पावर 3 आता ना, इधर आता, तो यहाँ पे हम 3 कैसे, यहाँ पे दिया है 3 और ये हमें लाना है 6, तो 2 से ऊपर गुणा कराएंगे, 2 से नीचे गुणा कराएंगे, ठीक है। 2 से हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो ये जो 2 है यहाँ पे आएगा t के जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे t के पावर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में t, देखिए यहाँ पे x की पावर 1/6 है तो इसके जगह t रखेंगे +1 रखेंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, टी के पावर 2 आएगा, ठीक है, x बटे 1/3 है तो इसके जगह पे टी के पावर 2 आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x के घाते 1/3 के जगह पे टी का मान कितना आएगा, टी के पावर 2 आएगा, ठीक है, ठीक दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिएगा x की पावर 1/6 है बराबर t है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम 6 जैसे यहाँ पे लिख लें, x की पावर 1/3 बराबर टी के पावर 2, यहाँ पे जब 6 रहता था तो यहाँ पे घात पे 6 आ गया था, ये जब हटाए थे तो यहाँ पे मैंने 3 छोड़ दिया, 2 वाला इधर ले दिया, 3 अच्छा होता है ना, तो 2 इधर ले दिया, 3 यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, इसके बराबर इतना होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे x की पावर 1/3 के जगह पे टी के पावर 2 रखेंगे, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में इसके जगह पे t +1, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्तों, आई बराबर इसके आगे देखिए इंटीग्रेशन 6, अब देखिए टी स्क्वायर है, टी के घाते 5 है, स्क्वायर वाला इससे कट जाएगा तो टी के पावर 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे डी टी बटे टी +1 मतलब ए। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक जोड़ दे रहे हैं और एक घटा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अपने से दिमाग लगा कर मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इस 6 जो है बाहर कॉमन कर दीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन t³ +1 ये अलग कर दिया मैंने, ठीक है, बटे -1 ये अलग कर दीजिए, बटे t +1 यहाँ पे
डी टी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करके हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 6 बाहर ही रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन टी का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बटे टी प्लस 1। ठीक है, डी टी माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 बटे टी प्लस 1 डी टी, इसका मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब इतना मैंने अलग कर दिया। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा आई बराबर 6, इसका हम लोग सूत्र बैठाएंगे इंटीग्रेशन टी प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस टी आएगा। ठीक है, इसका सूत्र बैठा दिया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है पहला क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो वही मैंने बैठा है। ठीक है, तो उसके बाद टी प्लस 1, इसके बाद यहाँ पे डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी बटे टी प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कर देंगे, देखिए आई बराबर 6, अब ए इससे कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन अब ये जो है डी टी बटे टी प्लस 1, इसका हम लोग सूत्र बैठा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों इसके आगे देखिए, अब क्या हो जाएगा, आई बराबर 6 ब्रैकेट में टी का इसका समाकलन करेंगे टी की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस 1 का करेंगे अवकलन, तो 1 का एक्स सिर्फ टी होता है। ठीक है, माइनस टी का पावर 1 है, इसका करेंगे टी की पावर 1 प्लस 1 करेंगे बटे 1 प्लस 1 समाकलन कर देंगे। ठीक है, माइनस इसका करेंगे लॉग मॉड में एक्स, मतलब इतना हो जाएगा प्लस सी, ये ब्रैकेट कर दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर 6 टी के पावर 3 बटे 3 माइनस टी के पावर 2 बटे 2 माइनस लॉग टी प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा आई बराबर, ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अंदर गुणा करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अंदर गुणा कराएंगे, यहाँ पे टी के पावर 3 हो जाएगा बटे 3 माइनस 6 टी हो जाएगा, माइनस 6 टी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस 6 लॉग टी प्लस 1 यहाँ पे प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आई बराबर 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ 2 टी क्यूब हो जाएगा माइनस 6 टी माइनस 2 3 6 3 टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 लॉग टी प्लस 1 यहाँ पे प्लस सी कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आई बराबर टी का मान रखेंगे, टी का मान क्या था दोस्तों, एक्स की पावर, देखिए टी बराबर क्या था, टी बराबर एक्स की पावर 1/6 था, यही था ना जो मान मैंने रखा था। तो यहाँ पे टी के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स पावर 3 है ना, तो यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 1/2 आएगा। ठीक है, क्यों 2 आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स की पावर 1/6 है, तो यहाँ पे हम अगर मान चलिए यहाँ पे 3 लाना चाहते हैं तो यहाँ 3 लाएंगे तो 1/2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे माइनस 6, अब टी के यहाँ पे क्या पाएँ, एक्स पावर 1/6 लिखेंगे माइनस 3, टी की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लाएंगे तो यहाँ एक्स पावर 1/3 आएगा। ठीक है, माइनस 6 लॉग टी का मान क्या है, एक्स पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं दोस्तों, आई बराबर 2, इसको रूट में लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 है तो इसको हम रूट में एक्स लिख देंगे माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, ये वाला लिख दीजिए छोटा वाला 3 एक्स पावर 1/3 फिर माइनस 6 एक्स पावर 1/6। ठीक है, फिर माइनस 6 लॉग ब्रैकेट में एक्स पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, यही क्या कर दीजिए दोस्तों आंसर। ठीक है, इसी को आप लोग आंसर कर दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाए, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, इंटीग्रेशन एक्स कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे हल, इसको भी आई बराबर उतारेंगे, इंटीग्रेशन एक्स कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, उसके बाद माना, ठीक है, कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब को नहीं मानेंगे। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर को मानेंगे
टी। ठीक दोस्तों, अब कॉस एक्स स्क्वायर को टी माना है तो कॉस का अवकलन क्या होता है दोस्तों, पहला नंबर कॉस का साइन होता है इसमें समाकलन में, तो काश का जो है हम लोग अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद ये जो है एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x⁻2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर dt/dx इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2x⁻1 आएगा, 2 में से घटाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा dt/dx, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे हम x छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और साइन एक्स स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं dx, ठीक है, यहाँ पे dt। अब देखिए माइनस जो है माइनस इस तरफ ले लिया और 2 जो है यहाँ पे बटन 2 ले लिया, ठीक है, इतना मैंने ले लिया, ठीक है, इतना जा करके मैंने अवकलन किया है, ठीक है, ताकि इसमें मान बैठ जाए। देखिए यहाँ पे x है साइन एक्स स्क्वायर dx भी मिल जाएगा, ठीक है, तो इसी में हम लोग रख देंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे x है, ठीक है, तो यहाँ पे भी x है, साइन है तो साइन है, एक्स स्क्वायर है dx, तो इसके बीच कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर, तो कॉस के जहाँ पे मैंने t माना था, कॉस एक्स स्क्वायर जहाँ t माना था तो यहाँ पे क्यूब है, तो इसका मतलब t का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद dt हो जाएगा, ठीक, बटे 2, तो जो 2 है और माइनस है तो यहाँ पे 1/2 मैंने कॉमन कर दिया माइनस में, ठीक है, माइनस में कॉमन करेंगे, ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन t⁻3 dt। अब इसका हम लोग सूत्र बैठाएंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा -1/2, अब t⁻3 + 1/3 + 1 प्लस c, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर -1/2 t⁻4/4 प्लस c, ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा -1/4 × 8 t⁻4 प्लस c, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, टी का मान रखेंगे, ठीक दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे रखेंगे टी का मान, यहाँ पे अलग कर दे रहे हैं इधर, ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा -1/8, यहाँ पे t⁻4, टी का मान क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर रखेंगे, इसके घात पे 4 है, यहाँ पे 4 लगा देंगे, फिर प्लस सी, ठीक है। अब उसके बाद आई बराबर क्या हो जाएगा -1/8 कॉस, यहाँ पे 4 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई बराबर -1/8 कॉस घाते 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक दोस्तों। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 20, ठीक है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 जो है क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में e⁻5 log x माइनस e⁻4 log x ब्रैकेट बंद, ठीक है, बटे e⁻3 log x माइनस e⁻2 log x dx, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखिए हल, सबसे पहले लिखना है हल, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले हल ही लिखा जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन e⁻5 log x माइनस e⁻4 log x बटे e⁻3 log x माइनस e⁻2 log x dx, इस प्रश्न को मैंने उतार लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, आई बराबर इंटीग्रेशन e⁻5 जो है इसको हम log x⁻5 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस e⁻log x⁻4 है, 4 लिख दीजिए, ठीक है, बटे e⁻log x⁻3 हो जाएगा, माइनस e⁻log x⁻2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, dx कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, आई बराबर इंटीग्रेशन, ये सूत्र ही होता है दोस्तों, देखिए 5 log x है ना, e⁻5 log x है तो इसका e⁻log x⁻5, ये 5 यहाँ हाथ पे आ जाता है, ठीक है, ये सूत्र ही होता है, ठीक है, log का, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, e⁻log कॉमन करेंगे, तो e⁻log x मतलब कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x पावर कितना बचेगा, आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 e की पावर x, ये x नहीं, x e की पावर log कॉमन किया, ठीक है, बट e की पावर log कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर 3 माइनस x पावर 2, ठीक है, dx, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, i बराबर
इंटीग्रेशन एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 बटे एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब कॉमन कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आगे कर दे रहे हैं आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 बटे एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 2 डी एक्स। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स पावर 2 कॉमन कर दे रहे हैं तो एक्स पावर 3 आएगा माइनस एक्स पावर 2 आ जाएगा बटे एक्स पावर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स माइनस 1 आ जाएगा, डी एक्स का आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, आई बराबर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स। इसमें भी कॉमन हो रहा है दोस्तों, भी कॉमन कर दीजिए। ठीक है, आई बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 आ जाएगा बटे एक्स माइनस 1, इसको ब्रैकेट बना दीजिए डी एक्स, ये इससे पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो आई के घाते 2 + 1 एक्स के घाते 2 + 1 बटे 2 + 1 प्लस सी कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आई बराबर एक्स की पावर 3 बटे 3 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी को आंसर बना दीजिए। ठीक है ना, यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 21 जो है कह रहा है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 + एक्स कॉस सेक स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स ई घाते एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग करेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखिए हल। आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 + एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न मैंने उतार लिया है। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न उतारने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे माना एक्स ई की पावर एक्स बराबर टी। ठीक है, मैंने माना। अब दोस्तों पहले अवकलन का सूत्र मैं बता दूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अवकलन का। तो दोस्तों ये फार्मूला का यूज़ करके हम लोग हल करेंगे। इसका फर्स्ट का अवकलन करेंगे, फर्स्ट रहेगा पहले। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आइलेट का जो होता है, अब उसका नियम से हम लोग लगाएंगे, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग आई लाट का प्रयोग करेंगे, ILATE, इसका हम लोग प्रयोग करके लगाएंगे। तो आई का मतलब इन्वर्स होता है, आई का मतलब इन्वर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ठीक, एक मतलब अलजेब्रिक, टिक मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो इसका हम लोग उपयोग करके लगाएंगे। तो पहले क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, एस मतलब अलजेब्रिक। ठीक है, उसके बाद ई मतलब एक्स वाला है। ठीक है, तो ये जो है पहला, ये है जो पहला वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड मैंने माना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो फर्स्ट बाहर हो जाएगा, इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड का अवकलन ई घाते एक्स का, यहाँ पे डी एक्स करेंगे, ई के घाते एक्स। ठीक है, प्लस सेकेंड ई घाते एक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन टी बटे डी एक्स, यहाँ पे एक्स करेंगे बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक्स ई घाते एक्स का अवकलन होता है, ई घाते एक्स ही होता है। ठीक है, प्लस ई के घाते एक्स, अब डी बटे डी एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे, एक आएगा। ठीक है, बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, इतना आएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद ई के पावर एक्स हम कॉमन करेंगे, ई के पावर एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, इतना मैंने अवकलन किया है। ठीक दोस्तों, ये मैंने अवकलन किया है, अवकलन कर दिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए दोस्तों पहले उतारेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1 + एक्स कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स ई घाते एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मैंने उतार लिया। अब इसके बाद आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन, देखिए ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स
ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, इसको x प्लस 1 को 1 प्लस एक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, तो इसके जगह पे डी एक्स रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स ई घाते एक्स है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर इसके एक्स ई एक्स को मैंने क्या माना था टी, तो यहाँ पे हम टी रख देंगे और डी एक्स यहाँ पे मतलब डी एक्स और ई इतने एक जगह और ये इसके जगह पे डी टी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रखेंगे मान, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर इसका जो होता है फार्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉट होता है, ठीक है। माइनस कॉट टी हो जाएगा प्लस सी। देखिए इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर टी डी टी का होता है माइनस कॉट टी होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका समाकलन का सूत्र ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, टी का मान रखेंगे, आई बराबर माइनस कॉट टी का मान क्या है, एक्स ई घाते एक्स, ठीक है। ये आपका टी का मान है, इसको ब्रैकेट बना दीजिएगा प्लस सी, तो यही आप क्या कर दीजिए उत्तर, ठीक है। यही आप क्या कर दीजिए उत्तर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। यही आपका उत्तर हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 22। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बटे रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एनसीईआरटी में ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर 22 को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी उतार लीजिए, हल लिखेंगे, इसे भी आई बराबर उतारेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बटे 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना। अब इसको मैंने उतार लिया, उसके बाद हम लोग ये तो प्रश्न मैंने 22वां उतार लिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पहले तो बना लीजिए उसके बाद हम लोग हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बटे यहाँ पे रूट में 2 का वर्ग कर दीजिए माइनस साइन एक्स का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, मानेंगे, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम यहाँ पे मान ले रहे हैं, माना साइन एक्स बराबर टी, साइन का अवकलन। अब देखिए साइन का समाकलन जो होता है माइनस कास होता है और साइन का अवकलन जो करेंगे वो कास हो जाएगा, ठीक है। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स हो जाएगा और डी एक्स कर देंगे बराबर डी टी, ठीक है। इसका मैंने अवकलन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये अवकलन हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसे मान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन देखिए कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे डी टी, ये रखेंगे बटे यहाँ पे 2 रूट में क्या है 2 का वर्ग है माइनस साइन के जगह पे क्या रखेंगे टी माने है, यहाँ पे टी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, बराबर, ठीक है। अब इसके बाद इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इसका फार्मूला। तो देखिए दोस्तों इसका सूत्र जो होता है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ फार्मूला, पहले फार्मूला ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे होता है फार्मूला इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है, प्लस सी, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग यूज़ कराएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, तो यही फार्मूला इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का मतलब टी है, टी बटे 1 मतलब 2 है, तो 2 रख देंगे, ठीक है। अब ऐसे ब्रैकेट इसको अपने मन से मैंने ब्रैकेट लगा दिया प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा आई बराबर साइन इनवर्स टी का मान क्या है, टी बटे 2 है, ठीक है, प्लस सी। अब इसके बाद टी का मान रखेंगे, जैसे देखिए आई बराबर मतलब इसी बराबर हो जाए साइन इनवर्स टी का मान क्या था, साइन एक्स, यहाँ पे देखिए टी का मान साइन एक्स है, साइन एक्स बटे 2 ऐसे, ठीक है, प्लस सी। अब इसके बाद आप यही क्या कर दीजिए दोस्तों, उत्तर कर दीजिए, यही जो क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर, इसी को उत्तर बना दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 23, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपका जो है देखिए प्रश्न नंबर 23 यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन x पावर 4 + 1 बटे x पावर 6 + 1 dx, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, तो यहाँ पे हल लिख दीजिए, ठीक है। हल लिखने के बाद दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग उतारेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन x पावर 4 + 1 बटे x पावर 6 + 1 dx, ठीक है। इतना मैंने उतार लिया। अब उतारने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको अपने से बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन x पावर 4 + 1 बटे यहाँ पे क्या है x
की पावर 2 कर दे रहे हैं, ठीक है, की घात पे 3 कर दे रहे हैं प्लस 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे dx कर दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा, इसका पहले मैं फार्मूला बैठा दे रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। तो फार्मूला पहले बैठा दीजिएगा, i बराबर x की पावर 4 प्लस 1। अब इसका क्या होता है, a क्यूब, पहले a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहला क्वेश्चन a प्लस b, दूसरा क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग लगा करके यूज़ करेंगे। तो ये आपका जो है सूत्र है, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सूत्र जो है यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या हो, पहला क्वेश्चन a प्लस बी, तो एक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन a स्क्वायर मतलब एक्स का वर्क करेंगे तो एक्स आते 4 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का वर्क करेंगे एक ही आएगा, माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर में एक गुणा करेंगे वही आएगा dx, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है एवरीवन। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे एक्स घाते 4, यहाँ पे भी एक्स घाते 4 प्लस 1 प्लस 1, तो इसका मतलब एक्स घाते 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम एक्स घाते 2 क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, जोड़ के घटावे दे रहे हैं अंश में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स घाते 2 जोड़ेंगे और एक्स घाते 2 घटाएंगे, ठीक है, अपने से। तो इसको मैं अपने से किया हूँ, ठीक है। तब क्या करेंगे, देखिएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स घाते 4 माइनस ए वाला लिखेंगे एक्स पावर 2 प्लस 1, इसको मैंने अलग कर दिया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, अलग अलग कर देंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने ऊपर को उतार दिया। अब यहाँ पे dx लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा, अब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देखिए यहाँ पे ये जो है पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा dx बटे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसके आगे आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इतना बचा, फिर प्लस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे यहाँ पे dx कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस मतलब एक्स घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो है देखिए एक्स घाते 6 प्लस 1 से बना है, ठीक है। यहाँ पे हर में देखिए उसी से बना है, तो इसके जगह पे हम एक्स घाते 6 प्लस 1 वही लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके जगह पे ये पूरे जगह पे वही लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आई बराबर, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx यहाँ पे 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन एक्स पावर 2 बटे एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 dx कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक दोस्तों। तो देखिए अवकलन कैसे करेंगे, पहले तो हम मानेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए माना, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, माना, ये एक्स पावर 3 है ना, एक्स पावर 3 बराबर टी मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, 3 एक्स पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा बराबर dt बटे dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 एक्स पावर 2 dx आ जाएगा बराबर dt। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बटे 3, ये आपका क्या हो गया, अवकलन हो गया, ठीक है। तो ये अवकलन जो हुआ है दोस्तों, यही हम क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे, इसमें हम देखिए एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, dx इसके यहाँ dt बटे 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो आई बराबर इसका क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx यहाँ पे क्या रखेंगे, dt बटे 3, तो यहाँ पे dt रख दे रहे हैं, बटे 3 जो है 1 बटे 3 कॉमन कर दिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे t माने थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब यहाँ पे क्या माने थे, t माने थे ना, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब यहाँ पे t माने थे, और एक्स स्क्वायर dx यहाँ dt बटे 3, तो जो है 1 बटे 3 कॉमन कर दिया, dt यहाँ कर दिया, और इसके यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ आया ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर 10 इनवर्स x प्लस 1 बटे 3, इसका भी हो जाएगा 10 इनवर्स t हो जाएगा प्लस c, ठीक है। तो अभी आंसर ये नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि ये t का मान रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो टी का मान कहाँ पर रख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो टी का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टी का मान हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे आई बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस 1/3 10 इनवर्स टी का मान क्या है, मैंने क्या माना था, एक्स की पावर, देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 3 को टी माना था, तो ये हम रखेंगे एक्स की पावर 3, ठीक है, प्लस सी। तो ये जो है ब्रैकेट लगा सकते हैं या ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही आंसर कर दीजिए, या इसको हम और कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करने का मतलब होता है ऐसे, देखिए आई बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस 1/3 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी को आंसर बना दीजिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 जो है इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए इंटीग्रेशन x³ dx बटे रूट में 1 - x⁻8 NCERT में एक प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इस प्रश्न को पहले सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, हल लिखिए। 24वां प्रश्न है ना, तो यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन x³ dx बटे 1 - x⁻8, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इतना मैंने प्रश्न ये जो दिया था मैंने उतार लिया है, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न मैंने ये वाला उतार लिया। अब ये तो प्रश्न मैंने उतार लिया, अब इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों, देखिएगा। अब इधर मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन x³ dx बटे रूट में 1 - x⁻4 का वर्ग करेंगे। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसे माने हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे माना, ठीक है, x⁻4 बराबर t, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x⁻4 - 1 बराबर dt बटे dx, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 4x⁻3 dx हो जाएगा बराबर dt, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x³ dx बराबर dt/4, मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया अवकलन, ठीक है। ये आपका अवकलन हो गया। अब अवकलन हो गया दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, उसी में मान रख करके हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, उसमें मान कैसे रखेंगे, यहाँ पे हम इसके आगे यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन x³ dx, यहाँ पे dt रखेंगे, dt/4 जो है यहाँ पे कॉमन कर दे रहे हैं, 1/4 इंटीग्रेशन 1 - अब देखिए यहाँ पे x⁻4 का मान है t, तो यहाँ पे t का वर्ग हो जाएगा, रूट में रहेगा ये, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है दोस्तों, इस साइन का बन रहा है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये साइन का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आई बराबर 1/4 साइन इनवर्स x, मतलब t/a, एक मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/4 साइन इनवर्स t प्लस सी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स t का मान क्या था, x⁻4 प्लस सी। यही आपका आंसर कर दीजिए, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का यही उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था, यही आपका उत्तर हो गया। ये आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त, ठीक है। ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। 1 से लेकर के 24 तक प्रश्न हल हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 था, ठीक है। पार्ट क्या था, 2 था, ठीक है। और ये मैंने प्रश्न जो है 17 से हल कराया था, 17 से 24 तक, ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 में 1 से 16 तक मैंने प्रश्न हल कराया था, ठीक है। वो को जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग 7 का A, 7 का B, 7 का C नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 7 का E के साथ। A D पूरा समाप्त हो गया इसमें, ठीक है। तो